नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप वासिक के पास जाएं, वो परेशान है इस वक्त। क्या मतलब? वो रो रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा वासिक। ऐसा लग रहा है मेरे अम्मी के साथ जो बिहेवियर रखा हुआ था वो गलत था फरहान भाई। मैं अम्मी से माफी मांगना चाहता हूँ। जबरान तुम्हें क्या हुआ? गोली लगी है टांग। कैसे? मतलब तुम ठीक तो हो ना? हल्दी वाला दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए। वो क्या है ना कि इसे पीने से तुम्हारा जख्म भरने में आसानी होगी। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं प्लीज, मैं हर बात की किसी बात की माफी नहीं दूंगी तुम्हें मैं वासिक। पिछले 1 साल से जब से कोमल हमारी जिंदगी में आई थी तब से यही सजाएं काट रही हूं मैं। इसके बाद अम्मी आप जो कहेंगी वही होगा। बस खुदा के लिए मुझे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हानिया, इससे कहो ये यहाँ से चला जाए। अम्मी देखे तो सही, आप वासिक भाई कैसे रो रहे हैं। हाँ, देख रही हूँ, लेकिन मैं नहीं माफ करूंगी इसे, हरगिज माफ नहीं करूंगी। जाओ वासिक, चले जाओ यहाँ से। वासिक भाई, वासिक भाई। ओए मेरा बच्चा, कैसे बिलक बिलक के रो रहा था। मेरे अल्लाह, मैं तुझे हाजिर नाजिर जान कर ये कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे वासिक को माफ किया। कैसी मजबूर हो गई हूँ मैं कि उसके दिल को तसल्ली भी नहीं दे सकी कि मैं तो माँ हूँ और माँ तो अपनी औलाद को माफ करने के बहाने ढूंढती है। तेरा सत्यानाश जाए सोफिया, काफरा औरत। तेरे साथ मिलकर तो मैं भी अपने ईमान से हाथ धो बैठी हूँ। क्या करूं अब मैं? मुझसे तो कोमल और शामजे जैसी लड़कियां नहीं पकड़ में आ रही थी, उस भूतों की रानी से कैसे जान छुड़ाऊं अब? चलो, तुम्हारी वॉक का टाइम हो गया है। नहीं, मैं नहीं चल सकती इस वक्त। क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बुखार है। ओ मेरे खुदा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कब से है ये बुखार? कल रात से। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हदीका? कैसे बताती?
कल रात तो वो अपनी दूसरी बीवी के कमरे में सोया था। फॉर गॉड सेक हदीका, तुम मुझे फ़ोन पर बेल कर देती, मैं उसी वक्त आ जाती तुम्हारे पास। अच्छा बस, दवाई खा ली है मैंने, उतर जाएगा बुखार। ज़्यादा हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं अपनी सौतन को कैसे कबूल करूं। गलती हो गई हदीका, मुझे माफ़ कर दो। यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम जैसे तैसे फरहान को कायल कर लो कि वो मुझे तलाक दे दे और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, खुद को बर्बाद कर लूंगी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो किसी को भी नाकाबिले कबूल है। शांजे, शांजे ये देखो। शांजे, क्या हुआ? फरहान मुझे तलाक दे दो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी बेवकूफों वाली बात क्यों कर रही हो तुम? हाँ मैं हूं बेवकूफ, और हम सब बेवकूफ हैं। किसी को अकल नहीं है यहाँ। अगर हदीका को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मा मैं खुद पर नहीं लेना चाहती। उससे या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना फरहान, तब भी तुम मेरे साथ यही करोगे। जानती हूँ मैं जितने तुम बेवकूफ हो। मुझे बताओ, मैं भी जाकर हदीका से। खुदा के लिए फरहान, अब कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। एक तो पहले ही हदीका के जज्बात उसे चैन नहीं लेने दे रहे, ऊपर से तुम जाकर अगर मेरी हिमायत करोगे उससे और भड़क उठेगी वो। उससे मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इस घर में। सोच रही हूँ जब तक हदीका का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता मैं वापस हैदराबाद चली जाऊं। लेकिन अगर मैं चली जाऊंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? एक काम करो, तुम अपने काम शाम छोड़कर बस उसका ख्याल रखो। तुम हर वक्त हर रात उसके साथ रहा करो। उसे जिस चीज की भी जरूरत हो मैं तुम्हें दे दिया करूंगी, तुम उस तक पहुंचा दिया करना। अब मैं आऊंगी ही नहीं उसके सामने, बस अब यही एक आखिरी हल है, वरना अब तो हदीका को मेरी तलाक ही चैन और सुकून दे सकेगी। मुझे जज्बात कंट्रोल करने का सबक पढ़ाती रही हो हमेशा, अब खुद जज्बाती हो रही हो तुम। कल रात से उसे तेज बुखार है फरहान, और वो इस बात का किसी को नहीं बता रही कि कल रात तुम मेरे पास थे। प्लीज फरहान, तुम उसी के पास रहा करो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। 1 करोड़ का लोन अप्रूव हुआ है बैंक से, ये खुशखबरी देने आया था तुम्हें। पर ऑफिस के काम में बहुत मसरूफियत हो गई है आजकल। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना पड़ेगा अब। अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो फायदे के बजाय नुकसान होगा, मैं कर्जे तले दब जाऊंगा मैं। तुम ही तो कहती थी कि वो ममता का बोझ उठाए हुए है, तो तुम बर्दाश्त कर लो ना थोड़ा बहुत। अब तुम जाओ प्लीज, वरना बात और बिगड़ जाएगी। और उससे उसके जाके बुखार का पूछो। और प्लीज मेरे बारे में कुछ मत कहना, समझ रहे हो ना तुम? फिक्र मत करो। एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनेंस की ज़रूरत थी ना, मैंने बैंक में अप्लाई किया। 1 करोड़ का लोन अप्रूव हुआ है मेरा। ये तो अच्छी बात है। हमारा बच्चा बहुत लकी है,
क्योंकि तुम्हें बुखार हो रहा है। कब से? क्या शानज़ा ने नहीं बताया आपको? नहीं तो मैं तो अभी घर आया हूं और सीधा तुम्हारे पास आया हूं। तुम बुखार की मेडिसिन तो लो, अगर बुखार कम होता है तो ठीक, वरना हम डॉक्टर से। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी मेडिसिन लइए, उतर जाएगा। ना ख्याल रखा करो दी का। फरहान, आप शानज़ा के पास जाएं, वो रो कर गई है मेरे पास से। रोने दो उसे, अब मैं उसके रोने धोने देखूं या तुम्हारी फिक्र करूं? अब मैंने सोच लिया है दिका, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास आज के बाद। लेकिन फरहान। हाँ मैं जानता हूं तुम्हें उसकी फिक्र है कि मैं उसके सारे हुकूक अदा करूं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ती जा रही है मेरे। मुझसे नहीं होते इतने नखरे बर्दाश्त, तुम तो जानती हो मुझे। इसका मतलब है कल रात भी आपने उससे झगड़ा किया? अच्छा ना, बस छोड़ो से। तुम ये बताओ, कुछ खाने पीने को चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे अभी किसी चीज की तलब नहीं। अधिका, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताया करो। अगर मैं घर पे नहीं हूं तो कॉल करो मुझे। अब देखो ना, तुम्हें बुखार था, पता नहीं कब से था, मुझे अभी पता चला है। अब इतने भी मीठे ना बने कि मुझे पता चल जाए आप शानज़ा के पास से होकर आ रहे हैं मेरे पास। बस अपने काम की फिक्र करें, मैं शानज़ा से सॉरी कर लूंगी। क्या शानज़ा ने शिकायत नहीं लगाई मेरी? शिकायत नहीं की, वो बस कह रही थी कि हदीका बहुत जज्बाती हो जाती है। मैंने कहा उससे कि हदीका के सारे गिले शिकवे मेरे सर आंखों पर। मेरा क्या बनेगा? जिस गुनाह में फायजा को मुलविस करके काफरा करार दिया था मैंने उसे, वही गुनाह तो खुद मुझसे भी सरजद हो गया है। अब उससे तो तजदीद ईमान भी करवाया गया था और उसने कर भी लिया था, लेकिन मैं क्या करूंगी? मैं तो अपने गुनाह की खुद गवाह हूं। हाय हाय, अब क्या करूं मैं? मुझे तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा, लेकिन इस शर्मिंदगी को भी छुपाना है मुझे। मैं तो इस कुफरिया अमल की जद में हूं, अगर ऐसी हालत में मुझे मौत आ गई तो नहीं 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 नहीं, खुदाया मेरी मदद फरमा, मैं तौबा करती हूँ परवरदिगार, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगी, बस मुझे एक बार हालत ईमान बख्श दे, मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। मेरे मालिक, तू ही मेरे दिल में डाल के कौन मेरी मदद कर सकता है? जिब्रान, हाँ जिब्रान, जिब्रान ही सूफिया का कोई ना कोई बंदोबस्त कर सकता है। बड़ा नेक बच्चा है। अरे मुझे किसी ना किसी को तो एतमाद में लेना है ना। अब किसी ना किसी के सामने तो अपने जुर्म का एतराफ करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, मैं जिब्रान से बात करती हूँ, अभी बात करती हूँ जिब्रान से। ये माहिन खातून तो जान का अजाब बन गई है। समझ नहीं आ रहा इस उम्र में से जवानी कहाँ से चढ़ गई है। कैसे जान छुड़ाऊं इससे? एक काम हो सकता है, सुना है हानिया की अम्मी बहुत कमाल की सास हैं, घरेलू सियासत में माहिर। उनकी मदद से माहीन को इस घर से भगाना होगा। हानिया, बेटे जिब्रान का है? जिब्रान, आपको उससे क्या काम? भाई तुम ही तो रात में कह रही थी कि उसे गोली लगी है, मैंने सोचा उसकी खैर खैरियत ही पूछ लूं। हाँ, वो बाहर लॉन में बैठा है, उसी के लिए तो चाय लेकर जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम ये चाय मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, उसे दे देती हूँ। अरे नहीं अम्मी, अच्छा थोड़ी लगेगा आप उसके लिए चाय लेकर जाएं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुछ नहीं होता, दे दो, तुम जाओ ना, अपने किचन के सारे काम करो, मैं दे दूंगी, मेरा बच्चा दे दूंगी।
चल। अरे ये क्या कर रहे हो? बैठो बेटा। क्यों अपनी जख्मी टांग को इतनी तकलीफ दे रहे हो? कुछ नहीं आंटी, बस मामूली सा जख्म है, और वैसे भी आप बड़ी हैं तो फिर आपके एहतराम में। थैंक यू। मगर हानिया चाय ला रही थी, मैंने उससे कहा कि मुझे दे दो, मैं जाती हूँ, तुम्हारी तबीयत भी पूछती हूँ और चाय भी दे आती हूँ तुम्हें। बहुत शुक्रिया आंटी आपका। वैसे सुना है तुम बहुत बहादुर है। किससे सुना आपने ये बाय द वे? हानिया से और किससे? अच्छा, मेरे सामने तो गुस्से में ही रहती है वो। अरे छोड़ो उसे, वो ऐसी ही है, नकचड़ी चिड़चिड़ी। हाँ ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। अच्छा चाय तो पियो, चाय ठंडी हो जाएगी, लाने लाने में ठंडी ना हो गई हो। पियो मेरा बच्चा। जिब्रान, जिब्रान, मॉम आप यहाँ? हाँ वो मैंने सुना जिब्रान को गोली लगी है। जी मॉम, कुछ मुजरिमों से फायरिंग का तबादला हुआ था, बस इसी दौरान गोली लग गई जिब्रान भाई को। अच्छा अच्छा, वैसे अब तो ठीक है ना वो? आप खुद ही पूछ लें। आई मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं देख चुकी हूँ, रूम में नहीं है वो अपने। रूम में नहीं है तो वो कहाँ गए? अब उसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो तुम्हारी तैयारी हो गई? एग्जाम तो मेरे ख़त्म भी हो गए और बहुत अच्छे गए। फिक्र तो मुझे अब अयान की है, उसकी एग्जाम की तैयारी भी नहीं है और फिर ऑफिस के मामलात भी उसे ही देखने पड़ते हैं। ऑफिस के मामला? जाहिर है मॉम, अब किसी को तो देखना होगा ना ऑफिस। हाँ तो ठीक है ना, फिर हम दो माँ बेटियां मिलके देख लेते हैं ऑफिस। जी हाँ क्यों? क्योंकि अब तो तुम भी ऑफिस की मालिक हो। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन हमें पहले अयान से पूछना पड़ेगा। अयान से? पर अयान से पूछने की क्या जरूरत है? आप नहीं समझेंगी। बेटा मुझे आपसे तुमसे आप बोलें प्लीज। हाँ कहो बेटा, तुम बोलो पहले। नहीं, आप कुछ कहने वाली थी आपके। बस बेटा, मुझे दरअसल तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी बोले। बेटा मैं एक जादूगरनी के चुंगल में फंस गई हूँ, खुदा के लिए मुझे उससे बचा लो। तो आंटी आप प्लीज ऐसे हाथ मत जोड़ें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। तुम शर्मिंदा होने की बात कर रहे हो? मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। खुदा खैर करे आंटी, ऐसी भी क्या बात होगी? देखो बेटा, एक वादा करो, तुम मेरे राज को राज रखोगे ना? आंटी आप प्लीज ऐसे बार बार हाथ मत छोड़ें, आपका राज राज ही रहेगा, मैं वादा करता हूँ। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप खुलकर बात करें। क्या काम आ सकता हूँ मैं आपके? बेटा सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जी जी आप हुक्म तो करें। बेटा मैं एक जादूगरनी के चुंगल में फंस गई हूँ। क्या? खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचा लो। आंटी आप प्लीज रोए नहीं, आप अपने आप को नॉर्मल करें, प्लीज अपने आंसू पोंछें। उस खातून ने तो कहा था कि मेरी जिंदगी सुकून में आ गई है, लेकिन एक भयानक मौत का ख्याल सुकून से कैसे जीने दे सकता है? ये किस सोच में मुब्तला कर गई वो मुझे।
प्लीज बताएं मुझे क्या करना होगा। अपनी माँ से माफी मांगना होगी हर उस बात पे जिस पे आपने उनका दिल दुखाया होगा। अगर वो माफ कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो आपको माफ ना करें, आपको अपनी जिंदगी की कीमती चीज कुर्बान करना होगी। ये कार्ड रखिए आप। और अगर माफी ना मिले तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आपकी तमाम परेशानियां हल हो सकती हैं। वो कार्ड कहाँ रखा था मैंने? मैं ये बात कहते हुए बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ बेटा कि मैंने अपनी बहुओं पर जादू चलवाने के लिए एक औरत से राब्ता किया था, और मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये अमल कुफरिया है, लेकिन फिर भी मुझसे ये अमल सरजद हो गया है। आंटिया मेरी बात सुने, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें। आपका ये राज ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आप खुदा के हुजूर शर्मिंदा हैं और तौबा करने पर आमादा हैं तो फिर मैं... ये इतना आसान नहीं है बेटा, ये इतना आसान नहीं है कि मैं अभी जाऊं और किसी आलिम या मुफ्ती के हाथ पे तजदीद ईमान कर लूं फिर से। वो औरत उल्टा मेरे गले का फंदा बन गई है। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब कैसे? बेटा वो मुझे कह रही थी कि मैं उसे ऑनलाइन पैसे भिजवा दूं 50,000, और इस तरह वो मेरा काम कर देगी। और जब मैंने उससे ये कहा कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें पैसे भेज दूं, मुझे क्या पता कि तुम मेरा काम कर भी सकती हो या नहीं कर सकती, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें डेमो दिखा सकती हूँ। वो खुद मुझ पर ही अपना जादू का डेमो दिखाने की बात कर रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं,